अब हमारा वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है रजिस्टर हो गया है। हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड हम जनरेट कर चुके हैं। अब इसको हम लॉगिन करके वोटर हेल्पलाइन ऐप में प्रवेश करेंगे। इस तरह से हमने वोटर हेल्पलाइन ऐप में लॉगिन कर लिया है। आप देखेंगे इसमें सबसे पहला फॉर्म्स, फिर कंप्लेंट, फिर ईवीएम, इलेक्शंस, रिजल्ट्स और कैंडिडेट, ये 6 बटन्स दिए हुए हैं, जिसमें से हम सबसे पहला फॉर्म्स का बटन को क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अप्लाई ऑनलाइन न्यू। जो बच्चे हमारे 18 साल के हो गए हैं, नए वोटर बनने के लिए तैयार हैं, उनको हम इसी में अप्लाई कराएंगे। नया फॉर्म हम यहाँ भरेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा 2 ऑप्शन और आते हैं, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन और दूसरा है ओवरसीज वोटर रजिस्ट्रेशन। हमें ओवरसीज वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं इस्तेमाल करना है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अब न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन में आने पर हमारे पास ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर न्यू वोटर आईडी कार्ड ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम एसी। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें सिलेक्ट स्टेट बोला जाता है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए आता है, हम झांसी भरेंगे। सिलेक्ट असेंबली आता है तो झांसी नगर भरेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेम ऑफ एप्लीकेंट में इंग्लिश में हम नाम लिखेंगे। और जैसे ही नीचे क्लिक करते हैं वो हिंदी में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम सबसे पहले सन सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद महीना, फिर उसके बाद तारीख और ओके कर देंगे तो डेट अपने आप यहाँ आ जाती है। ईमेल आईडी में हम ऑप्शनल फंक्शन है, ये हम चाहें तो भरें चाहें तो नहीं भरें, लेकिन हमें भरना है। जिसके पास ईमेल आईडी है उसका हम ईमेल भरेंगे। सारी डिटेल्स भरने के बाद मेल फीमेल में हम ऑप्शन ले लेंगे और हम डिक्लेरेशन दे देंगे, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो मकान नंबर और अपना एड्रेस लिखने के लिए पूरा फंक्शन आ जाता है। ये हम इंग्लिश में लिखेंगे पहले,
इंग्लिश में लिखने के बाद जैसे हम नीचे क्लिक करते हैं तो वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है, हमें हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सभी सभी रिक्त स्थान को हमें भरना है, कोई से भी छोड़ना नहीं है। जहां ऑप्शनल लिखा है उसको हम छोड़ सकते हैं। पिन कोड हम बिल्कुल ध्यान से भरेंगे, गलत नहीं भरना है। पिन कोड गलत भर देने से हमारा एड्रेस बदल जाता है, इसलिए कृपया पिन कोड बिल्कुल सही भरें। जो लोग अपने जन्म से वहां रह रहे हैं अपने घर में, तो वो अपना जन्म तिथि ही लिख सकते हैं यहाँ पे। आई एम ऑर्डिनरी आई एम ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग एट द एड्रेस गिवन अबव सिंस, जब से रह रहे हैं, जब वो तारीख डालनी है यहाँ पर। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में हम सेम एज अबव लिख देंगे तो सारा कुछ अपने आप कॉपी हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में हम अब फैमिली डिटेल डालेंगे। यहाँ पे आप पिताजी, माताजी, भाई, बहन किसी का भी नाम डाल सकते हैं। अब यहाँ रिलेशन लिखेंगे कि जिनका फॉर्म भरा जा रहा है उनके साथ आपका रिलेशन क्या है। ऑप्शनल पर्टिकुलर्स यहाँ पे और डाल सकते हैं। जो देखने में असमर्थ हैं या बोलने में असमर्थ हैं या चलने में असमर्थ हैं, वो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर तीनों में से आप असमर्थ नहीं है किसी में भी, तो आप उसको खाली छोड़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ वोटर का, नए वोटर की फोटो खींचेंगे हम। इस पे क्लिक करके, पहले ऑप्शन पे क्लिक करके हम वोटर की फोटो खींचेंगे। एज प्रूफ में हम डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ है नगर निगम से तो वो लगा सकते हैं। मार्कशीट 10th क्लास की है तो वो दे सकते हैं। पासपोर्ट है तो वो लगा सकते हैं। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार लेटर, इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप क्लिक करके उसको दे सकते हैं। और उसके साथ में उसकी फ़ोटो खींचना अनिवार्य है। अब जैसे एड्रेस प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ में हम कुछ भी चीज़ दे सकते हैं। इसमें लिस्ट दी हुई है। इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक या किसान, पोस्ट ऑफिस, करंट पासबुक, राशन कार्ड, इनकम टैक्स, असेसमेंट ऑर्डर, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, पोस्ट लेटर, मेल डिलीवर्ड थ्रू इंडियन पोस्ट, ये इनमें से कुछ भी चीज़ का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो खींचना अनिवार्य है इसमें भी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो हम अगले पेज पे जाएंगे और इस तरह से हम सारे डॉक्यूमेंट्स को इसमें
अपलोड करते जाएंगे।